जो लोग आपको चढ़ा के छोड़ते वो लोग आपके एफआईआर का इस्तेमाल करते। ये बातें सिर्फ बातें हैं, पहले कर देना, बाद में फोन कर देना, मैं आ जाता हूं, घुस जाता हूं, पहले मेरे को ये नहीं बोलना, ऐसा हुआ तो ऐसा कर दिए, ये सिर्फ बातें हैं। मैं अपनी जिंदगी के 18 साल कोर्टों में, जेलों में, अदालतों में, पुलिस वालों के पास सिट की इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, सिट मेरे को जो है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कस्टडी ली थी पुलिस स्टेशन जेल से, सिट की ऑफिस को लाके जो है सिट में रखना, जिंदगी के मसले गुजरते गए। फिर ये केसेस है बोल के पासपोर्ट्स का प्रॉब्लम होना, ये केसेस है बोल के आपके ऊपर जो है मेरा वेपन लाइसेंस का प्रॉब्लम होना, फिर ये केसेस है बोलकर आपको जो है पीडी एक्ट में डाला जाता। पुलिस तो खैर फसाद रोकने के लिए, पुलिस तो खैर आपको कंट्रोल करने के लिए मुकदमे तो दर्ज दोनों साइड करते हैं, लेकिन उसका असर हमारी जिंदगी पे कितना पड़ता है। डीजे पे नाच रहे सरकार की आमद के दिन, अरश फेंक के नाच रहे सरकार की आमद के दिन, वो पुंगियां बजा रहे। अरे भैया कौन सा है सरकार की आमद के दिन, हाथ पैर कमर हिला के जोर जोर से नाच रहे सरकार की आमद के दिन, गाड़ी के साइलेंसर्स निकाल के बवाल करके रखे सरकार की आमद के दिन। ये क्या भाई, क्या हमको क्या हमारी तालीमात, दीनी तालीमात ये है। हम आज सरकार की मीलाद का जश्न मना रहे हैं, यकीनन मनाना चाहिए, उससे किसी को एतराज नहीं। जो सरकार के मीलाद का जश्न मैंने मनाता, मैं नहीं समझता कि सरकार की आमद का जो है अगर उसको खुशी नहीं है तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। अब क्योंकि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का खास आदमी था उस जमाने में, फुल चाबी दिए रहते, हम भी जज्बात में थे खूब, हम भी जो है उस बस्ती में चले गए, कौन मारे हमारे बच्चों को बोल के हम गली में चले गए। 28 दिन मैं खुद भी जेल में था, बाहर निकला, मुकदमे लड़ा। इन मुकदमों का जो असर मेरी जिंदगी पे हुआ, मुझे जानने वाले लोग ये बात जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बाप दादा परदादा में कोई पुलिस स्टेशन की सीढ़ी आज तक नहीं। पुराने शहर के अंदर मीलादुन नबी जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पर एक रैली निकाली गई। रैली के अंदर, खैर ये तो एक मुक़द्दस दिन और मुक़द्दस महीना है, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन कुछ बच्चों के हरकतें आज मैं देखा हूँ जिसकी वजह से मुझे अपना माजी याद आया। 2006 12 रब्बिल अव्वल का दिन था। मादानापेट के, मैं याकूतपुरे का एक एक्टिव एमआईएम का वर्कर था, तो मादानापेट के कुछ गलियों में 20-25 बाइक लेके बच्चे जो है, कुछ नौजवान जज्बाती बच्चे जो है उन गलियों में दौड़े। वहाँ पर वो बच्चे अपनी बाइक स्टैंडिंग करने लगे थे। वहाँ अगियार की बस्ती थी, उस गली में जाके जो है बाइक के साइलेंसर्स निकाल के व्हीली करने लगे बच्चे। के अगियारों की बस्ती थी, क्योंकि काफ़ी देर से तमाशा चल रहा था, तो वहाँ पर लोग ठहर के जो है अगियार के हमारे भाई ठहर के देख रहे थे। तो व्हीली के दौरान एक हमारे हिंदू भाई की गाड़ी को, 2006 का वाक़या है, हिंदू भाई की गाड़ी को जो है एक बच्चे की टायर लग के वो गाड़ी गिर गई। वो गाड़ी गिरते ही वो हमारे हिंदू भाई को गुस्सा आ गया, वो भाई आके जो है वो मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मारने के बाद ये 25 बच्चे मिलके वो हमारे हिंदू भाई को मार दिए। ये गड़बड़ के बाद आसपास की बस्तियों में, ये मैं मादानापेट की गलियों की वाक़ा सुना रहा हूँ आपको, आसपास की बस्तियों में जो है बात गश्त करने लगी कि मादानापेट में जो है मुस्लिम बच्चे को मारे, मुस्लिम बच्चों को मारे। एक हिंदू भाई की गाड़ी गिरी, वो एक मुसलमान भाई को जो है थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद 25 बच्चे मिलके वो हिंदू भाई को मारे। वो हिंदू भाई को मारे बल्कि बस्ती के हिंदू भाइयों को मालूम हुआ, वो पूरे आके ये 25 बच्चों को मारे। ये बच्चे बाइक वगैरह छोड़ के गलियों में से भाग के आके गलियों में भाई मारे 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 मारे। वो तो बस्ती के पूरे नौजवान, क्योंकि सड़कों पर मौजूद थे, निकल के नौजवान जो है जज्बात में आके जो है वो बस्तियों के अंदर घुस गए। अब क्योंकि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का खास आदमी था उस जमाने में, फुल चाबी दिए रहते, हम भी जज्बात में थे खूब, हम भी जो है उस बस्ती में चले गए, कौन मारे हमारे बच्चों को बोल के हम गली में चले गए। गली में जाने के बाद वहाँ पर जो है पुलिस वाले आए, पत्थरबाजी हुई, इधर से पत्थर उधर से पत्थर, रक्षक के आईने फूट गए, कुछ पुलिस वालों के जो है इंजोरीज हुए, कुछ हिंदू भाइयों को इंजोरीज हुआ, कुछ मुस्लिम भाइयों को इंजोरीज हुआ। हो गया। होने के बाद आज 2006 से लेके आज 2024 तक 18 साल, मेरे भाइयों मैं ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरे पे बीती सो है ये। 18 साल मैं कोर्टों में केसेस लड़ा, पुलिस वाले ऐसे मुकदमे डाल के जो है सिर्फ मेरे को नहीं, मेरे साथ और 27 लोगों को केसों में बुक करने के बाद 18 साल केस बुक हुआ मादानापेट पुलिस स्टेशन में। केस ट्रांसफर हुआ एसआईटी को, एसआईटी से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने के बाद एसआईटी वाले बच्चों को गिरफ्तार करे, टास्क फोर्स के हैंडओवर हुआ, 27 बच्चों को गिरफ्तारी हुई, बशमूल मेरे गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जेलों को गए। 28 दिन मैं खुद भी जेल में था, बाहर निकला, मुकदमे लड़ा। इन मुकदमों का जो असर मेरी जिंदगी पे हुआ, मुझे जानने वाले लोग ये बात जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बाप दादा परदादा में कोई पुलिस स्टेशन की सीढ़ी आज तक नहीं चढ़ा,
लेकिन मैं मादाना पेट के फिरका वाराना फसादात में जुमला मेरे पर एक मरतबा तो मादाना पेट का मिलादुन नबी का वाकया सुना रहा हूं क्योंकि आज के हालात देख रहा हूं। उसके बाद फिर एक फसाद हुआ था, तो जुमला मादाना पेट के पुलिस स्टेशन पे ही मेरे पर जो है 19 FIR खुद मेरे पे दर्ज किए गए। और मुझे इस जिंदगी के यानी वो FIRs, ये जो हम कुछ एक ऐसी हरकत में मुलव्वस होके हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से परेशान करते हैं, उन FIRs की वजह से पासपोर्ट का प्रॉब्लम, उन FIRs की वजह से फिर जो लोग आपको चढ़ा के छोड़ते हैं वो लोग आपके FIRs का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें सिर्फ बातें हैं, पहले कर देना, बाद में फोन कर देना, मैं आ जाता हूं, गुज जाता हूं, पहले मेरे को ये नहीं बोलना, ऐसा हुआ तो ऐसा कर दिए, ये सिर्फ बातें हैं। मैं अपनी जिंदगी के 18 साल कोर्टों में, जेलों में, अदालतों में, पुलिस वालों के पास सिट की इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, सिट मेरे को जो है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कस्टडी ली थी पुलिस स्टेशन जेल से, सिट की ऑफिस को लाके जो है सिट में रखना, जिंदगी के मसले गुजरते गए। फिर ये केसेस है बोल के पासपोर्ट्स का प्रॉब्लम होना, ये केसेस है बोल के आपके ऊपर जो है मेरा वेपन लाइसेंस का प्रॉब्लम होना, फिर ये केसेस है बोलकर आपको जो है PD एक्ट में डाला जाता, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आता। मेरे भाइयों, हम आज सरकार की मीलाद का जश्न मना रहे हैं, यकीनन मनाना चाहिए, उससे किसी को एतराज नहीं है। जो सरकार के मीलाद का जश्न मैंने मनाता, मैं नहीं समझता कि सरकार की आमद का जो है अगर उसको खुशी नहीं है तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। उस पर कोई एतराज कभी नहीं है और मैं उस पर कोई एतराज नहीं करूँ, मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं। लेकिन आज बाइकों का जो मैं तमाशा देखा हूं मेरे याकूतपुरे हल्के के अंदर, मादाना पेट पर, इतनी यानी ऐसी एक पैमाने पर मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं पैदा याकूतपुरे में हुआ, मैं इतने सालों से देखता हूं, लेकिन आज जो मैं तमाशा देखा हूं, शायद मैं अपनी इतनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा हंगामा नहीं देखा। और बोलने वाला कोई नहीं है इस पे, कोई आपको जो है समझाने वाला आपके लिए कोई नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये लोग तो चाहते कि केसेस में आप मुलव्वस हो जाओ, खामोश बैठ जाओ, मदद करने के लिए आपकी कोई नहीं आते। मेरे भाई, मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे जज्बाती भाइयों, मैं आप लोगों को एक अपनी जाती तजुर्बे से यह बात कह रहा हूं। देखिए, पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो खैर फसाद रोकने के लिए, पुलिस तो खैर आपको कंट्रोल करने के लिए मुकदमे तो दर्ज दोनों साइड करते हैं, लेकिन उसका असर हमारी जिंदगी पे कितना पड़ता है, हमारे घरानों। आप सोचिएगा कि अगर आप जेल में हो तो आपकी मां की क्या हालत होगी। आप ये एक मामूली से केसेस के अंदर अगर आप परेशान हो तो इन केसों में से, क्रिमिनल केसेस में से निकलने के लिए आपकी जिंदगी दांव पे लगा देना पड़ता। आप अपने घर वालों की परेशानी को जो है, अपने घर वालों की परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। ये तमाम चीजों को देखते हुए मैं, क्योंकि अब मिलादुन नबी का हो गया, रैली हो गई, लेकिन आज बोलना मुनासिब समझता हूं कि रोको इन चीजों को, वरना आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अरे मेरे को ताज्जुब हुआ देख के, सरकार की आमद के दिन डीजे पे नाच रहे, सरकार की आमद के दिन अरश फेंक के नाच रहे, सरकार की आमद के दिन वो पुंगियां बजा रहे। अरे भैया कौन सा है? सरकार की आमद के दिन हाथ पैर कमर हिला के जोर जोर से नाच रहे। सरकार की आमद के दिन गाड़ी के साइलेंसर्स निकाल के बवाल करके रखे। सरकार की आमद के दिन ये क्या भाई, क्या हमको क्या हमारी तालीमात, दीनी तालीमात ये है? बिल्कुल नहीं है। सरकार की आमद के दिन मैं तो ये कहूंगा कि रोजा रहना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि दिन भर हम दुआ करते रहना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि दिन भर इबादतों में रहना चाहिए, दिन भर हमको उसका, सरकार की आमद, सरकार की तालीमात, सरकार की दी हुई हमको तालीमात को अमल करने का दिन है। लेकिन एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है कि उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है और बोलने के लिए लोग डरते हैं। मैं वाज़ेह तौर पे बोल दूं, बोलने के लिए लोग बहुत डरते हैं, चाहे वो सियासी जमात वाले हो या उलमा मशाखीन हो। उन्हों बोले तो इनकी कंट्रोवर्सी से डरते, इन्हों बोले तो उनकी कंट्रोवर्सी से डरते। अच्छा, अब रही बात हमारे अपनी क़यादत की, क़यादत का तो ये हाल है कि इसके ऊपर बोलना तो छोड़ो, इसके ऊपर शय देने का काम करते। बोलना तो दूर की बात है, बच्चे रैली निकल रहे हैं, साइलेंसरों में इन्हों ठहर के जीवों में हाथा बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, रोको कौम के नौजवान बच्चों को, वो बच्चों को तालीम दो। सरकार की आमद का दिन है मेरे भाई, सरकार की आमद के दिन देखो उन्होंने आ रहे हैं, जीप में ठहर के हाथ बता के चले जा रहे हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं? कल आपके ऊपर मुकदमात हुए, कल आपके ऊपर जो है पुलिस वाले FIR करे, कल आपके ऊपर जो है कोई फतरमबाजी के केस में आपको मुलव्वस करे, ये लोग आते समझ रहे हैं। अरे मेरे भाई, 28 दिन जेल में रहा, यही 2006 के मिलादुन नबी के फसाद, नाम बोल सकता हूं, बहुत से लोग हैं, बहुत से और मेरी बस्ती के लोग हैं, मेरे जानने पहचानने वाले मेरे दोस्त हैं। 18 साल जेलों में फिरे, 18 साल माफी चाहता कोर्टों में फिरे, 2 महीने वो लोग जेल में रहे, मैं तो भी तो है 28 दिन जेल में रहा। कौन उनका पुरसाने हाल है? अरे भाई मैं बोलूं तो हैरत करेंगे, जमानतों के लिए बेल हो गई उन लोगों की, बेल होने के बाद वकील 9 केसा डाल दिया, तो जज जो है एक केस में 10-10 हजार की श्योरिटीज दिया। पैसे बनने की सख्त में रखते उनके घर वाले, तो पैसे मिलने की हालत में 1 महीना एक्स्ट्रा जेल में रहे वो लोग। 9 यानी एक बच्चे को 1,80,000 रुपए की जमानत। मेरे भाई, गरीब लोग कहां से लाएंगे? उससे बेहतर है कि हम क्यों शर पैदा करते? उससे बेहतर है क्या हमको इस्लामी तालीमात ये है कि हमको साइलेंसर निकाल के तमाशा करो? अब देखिए, मेरे SRT कॉलोनी की बात करूंगा। मेरे घर के सामने एक बुजुर्ग खवातीन, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक मोहतरमा रहते जो काफी बुजुर्ग है, मैं जानता हूं, ग्राउंड फ्लोर पे रोड के दीवान खाने में उनका बिस्तर है, मैं जानता हूं वो हार्ट के पेशेंट है। लेकिन आज कल 24 घंटे से बड़ी बड़ी आवाजों से उनके दीवान खाने की खिड़की के सामने 24 घंटे कंटिन्यू, आप सोचिए वो किसी की मां है। वैसे कई घरों में होता है, वो किसी की मां है, कितना परेशान होंगे वो लोग। आप अंदाजा लगाइए उनकी सेहत पे क्या असर हुआ। अरे हमारी सरकार की तालीमात तो हमको ये है कि हमारे सरकार
कोई बीमार होता तो उसके घर जाके उसकी कैफियत लेते, लेकिन हम यहां पर बुजुर्गों को तकलीफ देने का काम करते। हमारी तालीमात तो यह है कि कोई परेशान हाल होता तो हमारी सरकार की तालीमात यह है कि हम उनके घर जाके वो परेशान हाल की हिदायत करते हैं। हम वो परेशान हाल को अपनी उनको दीनी तालीमात के हिसाब से हमको ये तरबियत दी गई है, लेकिन बजाय इसके क्या किया जाता। अब बच्चे अगर परेशान हो गए तो कौन आया बताओ, माजी में कौन आया। मैं बोलने बैठूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं जाती तनकीदें इतनी कर सकता हूं, लेकिन मैं आज यहां पे जाती तनकीदें नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जो ये तमाशा कर रहे हैं, ये तमाशा इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है मेरे भाई। और खुदा ना करे कल आप कोई परेशान हो जाए, कोई पुलिस के मुकदमात में दर्ज हो जाए, तो आपकी मदद के लिए कोई सिवाय आपके घर वालों के आपकी मदद के लिए कोई आने वाला नहीं है। ये जाती तजुर्बे से मेरी बात कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में मेरी उम्र जब 40 साल की मेरी उम्र हुई तो आप लोग अंदाजा नहीं लगाएंगे कि 40 साल की उम्र में मेरे पे 49 FIRs थे मेरी जिंदगी के अंदर। कितने क्या जाती झगड़े थे। मिलादुन्नबी के फिरका वाराना फसादात में 6 FIR, भाग्यलक्ष्मी टेम्पल के फसादात में 9 FIR, इलेक्शन के दौरान 10-12 FIR। ऐसा होते होते जिंदगी के अंदर मैं इतने परेशानियों में, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस्तेमाल करना हमारी क़यादत जानती है, हमारे लीडर खलीफ अपने को इस्तेमाल किया जाता, लेकिन जब परेशानी का वक्त आता तो सिर्फ आपके घर वाले परेशान होते हैं और खुद आप परेशान होते हैं। आपकी मदद के लिए कोई आता नहीं। ये बात है, तकरीरों में बोलने के बात है, फिर बोला जाता फोन कर दो 4 घंटे में आ जाता हूं, 10 घंटे में आ जाता हूं। आप देख लो फसादात को इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए, कोई जाने वाला वहां पे नहीं है। लिहाजा मेरी आप नौजवानों से एक दर्दमंदाना अपील है कि अब खैर जो नहीं होना था वो हो चुका है, लेकिन अगली बार से ये शर पैदा करने के कामों से परहेज करिए, वरना आप लोगों की जिंदगी भी बहुत परेशानियों का जो है सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। ये अपनी जाती तजुर्बे को आपके सामने रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ आया था।